हैप्पी जन्माष्टमी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ये ब्लॉग मेरा जन्माष्टमी वाले दिन का है। हम सब ने 6 तारीख को जन्माष्टमी मनाया है। आप लोग किस दिन मनाए हैं, 6 तारीख को कि 7 तारीख को? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं यहाँ पर अपनी जिठानी के घर आई हुई हूँ। वो लोग जो है कृष्ण भगवान का बहुत ही अच्छे से साज सजावट करते हैं, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो बस दिन में नाश्ता वगैरह करने के बाद, सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं वहाँ पर पहुँची हूँ। बच्चे थोड़ा सजा वजा रहे थे, कुछ सामान कम पड़ गया तो मार्केट से गए हैं लेने के लिए। तब तक थोड़ा बहुत मैं उनका हेल्प कर रही थी कि जो कुछ करना है मुझे बताओ, मैं भी करवा देती हूँ। तो चलिए अब मैं वहाँ से अपने घर आ गई हूँ। हैप्पी जन्माष्टमी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज जो है जन्माष्टमी है, आज कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। तो आज तो मेरा फास्ट है। सुबह नहा धो के सारा काम ख़त्म करके मैं कृष्ण भगवान का पूजा पाठ कर ली हूँ। उसके बाद मैं अपने रूम में आई हूँ। आजकल मेरा ब्लॉग बन नहीं पा रहा है क्योंकि मेरे बच्चों का पेपर है, इस वजह से मैं थोड़ा बिज़ी हो गई हूँ। आप लोग तो जान ही रहे हैं, समृद्धि के लिए मुझे टेंशन नहीं रहता है, वो तो अपने से ही पढ़ाई कर लेती है। लेकिन बेटा मेरा अभिराज है, वो काफ़ी तंग करता है, वो नहीं पढ़ाई करता है, उसी को देखना पड़ता है। इस वजह से मैं फ्री नहीं हो पाती हूँ, अपना ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। तो कई दिनों से नहीं बनाई। मैं सोची आज जन्माष्टमी है, आज तो कुछ ना कुछ तो बनाती हूँ। मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए मेरे बच्चे अभी भी पढ़ ही रहे हैं। इधर देखिए अभिराज जो है पढ़ाई कर रहा है क्योंकि इन लोगों का हाफ ईयरली एग्ज़ाम है। तो बस इसी को जो है पढ़ाना पड़ता है मुझे, इसीलिए मैं जो है फ्री नहीं हो पाती हूँ। समृद्धि भी अपना पढ़ाई कर रही है क्योंकि आज इन लोगों का छुट्टी है, पेपर हो रहा है, बीच बीच में गैपिंग है, इस वजह से छुट्टी है। तो ये लोग अपना पढ़ाई कर रहे हैं। समृद्धि तो अपने से ही पढ़ लेती, काफ़ी होशियार है बेटी मेरी। लेकिन बेटा मेरा जो है वो जो है पढ़ता तो है लेकिन खेल कूद में ज़्यादा रहता है, अपने से नहीं बैठता है पढ़ने के लिए। मुझे बताना पड़ता है, उसे बिठाना पड़ता है, और जब लर्न करता है तो मुझे सुनना पड़ता है। तो इसी में थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा हो गई है, इस वजह से मैं अपना ब्लॉगिंग नहीं कर पाई हूँ। 2-3 दिन हो गया मैं वीडियो नहीं डाली हूँ। शॉर्ट्स वीडियो तो मैं डाल लेती हूँ, लेकिन जो है ब्लॉगिंग वाला मैं कर नहीं पाई। लेकिन आज जन्माष्टमी है तो मैं जो है आज ब्लॉगिंग ज़रूर करूँगी। शाम को जो है मेरी जिठानी जो है, जो बड़ी सास की बहू हैं, वो अपने यहाँ कृष्ण भगवान का पूरा सजावट करती है, उनके बच्चे करते हैं और जन्माष्टमी को बहुत ही अच्छे से वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो शाम को मैं वहाँ पहुँचूँगी और पूरा वीडियो बनाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसीलिए आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए और मेरा पूरा ब्लॉग वॉच करिए। बहुत ही अच्छा लगने वाला है आप लोगों को कृष्ण भगवान का जन्म वगैरह। कोशिश करूँगी मैं कि सब वीडियो में बनाऊँ, देखते हूँ कितना मैं बना पाती हूँ, कितना शूट कर पाती हूँ। तो चलिए अभी तो दोपहर का टाइम है, अब मैं चलूँगी नीचे। मेरा और मेरी मम्मी जी का फास्ट है तो अपने लोग के लिए कुछ बनाऊँगी, बाकी लोगों को खाना वाना दूँगी। तो चलिए मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। तो चलिए अब मैं नीचे आ गई हूँ। यहाँ मैं आलू बॉईल करके रखी थी पहले से ही, उसी को छील ले रही हूँ। छीलने के बाद इस आलू को फ्राई करूँगी। यहाँ गैस पर दूध बैठाई हूँ, दूध खौल जाएगा, उसके बाद जब गैस खाली होगा तो मैं आलू फ्राई करूँगी। आप लोगों ने तो देखा कि मैं थोड़ी इस समय व्यस्तता ज़्यादा हो गई है, मैं अपना वीडियो नहीं डाल पा रही थी, बच्चों का एग्ज़ाम था। अब क्या करूं, बच्चों का एग्ज़ाम है इसलिए उन्हें भी देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आलू को छील ली हूँ, उसके बाद हाथ से ही इसे इस तरीके से तोड़ लूँगी। इसे चाकू से नहीं कट करूँगी क्योंकि हाथ से तोड़ के बनाने में ज़्यादा बढ़िया बनता है। देखिए कढ़ाई में देसी घी डाली हूँ। इसी कढ़ाई में मैं मॉर्निंग में सुबह सुबह पकौड़ी छानी थी, तो बस उसी तरीके से रखी थी कि दोपहर में फिर कुछ बनाना होगा तो उसी देसी घी में ज़रा सा
जीरा डाली हूँ। जीरा मेरा लाल हो गया है तो टमाटर और मिर्चा डाल दी हूँ। मिर्चा मैं टमाटर के साथ ही डाली हूँ क्योंकि मैं मिर्चा को बहुत ज़्यादा लाल नहीं करती हूँ। टमाटर के साथ डालने से वो एकदम हरा हरा सा रहता है और मुझे हरा हरा देखने में और खाने में भी अच्छा लगता है। उसी टमाटर में मैं सेंधा नमक डाल दी हूँ, पिसा जीरा, काली मिर्च, ये सब डाल के ढक दे रही हूँ। उसके बाद देखिए टमाटर बढ़िया सा पक गया है और मिर्चा मेरा देखिए एकदम हरा हरा ही है। अब जो मैं आलू को तोड़ के रखी थी इसी कढ़ाई में उसे डाल दूँगी और बिल्कुल बढ़िया सा इसे फ्राई कर लूँगी, जो कि देखने में भी देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा बना भी था। इस तरीके से व्रत में आलू बना के खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो इस व्रत में सेंधा नमक खाती हूँ, इसीलिए मैं सेंधा नमक डाली हूँ। अब आप लोग देखिए, देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब मैं इसे प्लेट में डाल रही हूँ। अभी जो है आलू और थोड़ा फ्राई कर ले रही हूँ, एकदम अच्छे से थोड़ा घी में ही लाल कर ले रही हूँ। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो चलिए अब आलू जो है फ्राई हो गया है, अब इसे प्लेट में डाल ले रही हूँ। ये देखिए प्लेट में डाली हूँ और इसका हरा मिर्चा जो है बिल्कुल हरा हरा सा है, जो कि खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो मैं मम्मी जी को ये प्लेट दे देती हूँ, उसके बाद मैं अपने लिए भी निकाल ली हूँ। अब हम लोग इसे खाएंगे। इधर मैं सुबह पकौड़ी के साथ जो चटनी बनाई थी वही चटनी इस आलू के साथ भी ले ली हूँ। तो दोपहर का तो नाश्ता पानी हो गया है, अब ये शाम का टाइम है। अब शाम को कृष्ण भगवान का पूजा पाठ होगा, उनका जन्म होगा, इसीलिए अब मैं जो है उनके भोग की तैयारी कर रही हूँ। ये टाइमिंग है रात के 9 बजे का। खाना वाना सबको खिला पिला के सारा काम ख़त्म करके गैस वैस बढ़िया से साफ़ करके फिर मैं सबसे पहले धनिया का जो है प्रसाद बनाऊंगी, धनिया का चूरन बनाऊंगी। उसके बाद सिंगाड़े का आटा, उसी कढ़ाई में देसी घी डाली हूँ, सिंगाड़े का आटा अच्छे से भूनूंगी। सिंगाड़े के आटे का हलवा और सिंगाड़े के आटे का चूरन भी मुझे बनाना है। तो फिर मैं दोनों चीज़ अलग अलग नहीं बनाऊंगी। हलवा के लिए भून रही हूँ, उसी में से थोड़ा सा आटा निकाल लूँगी। तो सिंगाड़े का आटा मेरा भुन के तैयार हो गया है, उसी में मैं सारे ड्राई फ्रूट्स भी डाल दी हूँ, चीनी भी डाल दी हूँ, ताकि इसी को मैं चूरन के लिए थोड़ा सा निकाल लूँ, अलग से मुझे ना भुनना पड़े। इससे क्या होता है, समय का भी बचत रहता है और एक ही साथ 2 काम हो गया। देखिए भुन गया है, अब इतना मैं निकाल ली हूँ। बाकी में पानी डाल के इसका हलवा बना दूँगी, क्योंकि ये सब जो है कृष्ण भगवान को भोग लगाया जाता है। तो सबसे पहले भोग लगाने वाला सारा एक एक करके मैं तैयार कर ले रही हूँ। पानी डाली हूँ, इसको बराबर चलाती रहूँगी। देखिए बहुत ही अच्छा हलवा मेरा बनके तैयार हुआ था, इसमें ज़रा भी जो है लम्स नहीं हुए हैं, एकदम बढ़िया सा बनके तैयार हो गया है। इसको जो है इसी तरीके से चलाते रहेंगे, धीरे धीरे करके ये सूख जाएगा। फिर एक थाली में देसी घी लगा के उसे थाली में मैं पलट लूँगी। तो चलिए अभी ये सूख रहा है, तब तक चनामृत बना लेती हूँ। ये कटोरी में गाय का कच्चा दूध है, उसमें जो है दही में मिलाई हूँ। दही मिक्स करके सारे मेवे, चीनी, थोड़ा पानी, गंगा जल, ये सब मिला के चनामृत भी तैयार कर लूँगी, क्योंकि प्रसाद में तो सबसे मेन चनामृत होता है। सारी तैयारी कर लूँगी। पूजा पाठ तो रात के 12 बजे ही होता है, क्योंकि भगवान का जन्म रात के 12 ही बजे हुआ था, इसीलिए मम्मी जी भी मेरी रात को ही ये पूजा करवाती हैं। तो इसमें चीनी भी मिला ली हूँ। अब जो है सारे ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, किशमिश, नारियल, चिरौंजी, ये सब भी इसमें डाल दूँगी। डाल के इसे रखूँगी भगवान जी के पास,
इसी तरीके से चनामृत भी बनके तैयार हो गया है। तो अब जो मैं धनिया भुनी थी उसे मिक्सर में थोड़ा पीस लूँगी। इसे मैं ऐसे ही कूट रही थी, लेकिन मम्मी बोली नहीं, इसे थोड़ा मिक्सर में डाल के पीस लो। अब ये पीस गया है। अब इसी मिक्सर में मैं थोड़ा सा चीनी भी पीस लूँगी, क्योंकि चीनी भी पीस के मिलाऊँगी तो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। धनिया को बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा भुनना था। अब इसी में मैं चीनी को पीस ले रही हूँ। उसके बाद इसी धनिया में ये चीनी मिलाऊंगी और सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें भी मिला दूंगी। इस तरीके से धनिया का भी चूरन बनके तैयार हो गया है। कहते हैं कि इस पूजा पाठ में सबसे मेन धनिया का ही चूरन होता है, इसीलिए चाहे थोड़ा ही बनाइए, लेकिन धनिया का चूरन ज़रूर बनाना चाहिए। इसीलिए बहुत ज़्यादा मैं नहीं बनाई हूँ, क्योंकि धनिया का चूरन जल्दी लोगों को नहीं पसंद आता है, इसीलिए थोड़ा सा बना ली हूँ। अब ये भी बनके तैयार हो गया है। अब मेरा एक एक करके सारा प्रसाद मैं बना ली हूँ। अब मैं इसे भगवान जी के पास रख दूँगी। डाली है बंद कर दो जाके। तो देखिए सारा मैं जो कुछ बनाई हूँ लाके यहाँ भगवान जी के पास रखती हूँ। यहाँ मैं साबूदाने का खीर भी बनाई हूँ, उसे भी रखी हूँ। चूरन बनाई हूँ सिंगाड़े का आटे का, धनिया का, बाकी हलवा सब मैं यहाँ लाके रखी हूँ। सारी तैयारी कर ली हूँ, क्योंकि अभी तो टाइम बहुत ज़्यादा है, पूजा तो रात में ही करना है। हलवा भी देखिए बन के तैयार हो गया है। इसे मैं थाली में पलट ली हूँ। सारा लाके भगवान जी के पास रखती हूँ। फिर मैं अपनी जेठानी के घर दोबारा पहुँच गई। यहाँ पर देखिए ये लोग बच्चे कितना बढ़िया इसको डेकोरेट किए हैं, एकदम अच्छे से सजा दिए हैं। मैं सोची अभी मैं अपने घर पूजा नहीं कर रही हूँ, अभी थोड़ा टाइम है, तब तक मैं यहाँ फिर आ जाती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों से वादा की थी, इसीलिए मुझे तो आना ही था। क्योंकि मैं अपने घर पूजा करने लगूँगी तो बिज़ी हो जाऊँगी, इसीलिए मैं बीच में ही आ गई हूँ। यहाँ का मैं पूजा पाठ तो नहीं शूट कर पाई, ना तो देख पाई, क्योंकि मुझे अपने घर भी पूजा करना था। तो बस थोड़ी देर के लिए यूँ ही आई थी। अभी सिर्फ बच्चे सजाए वजाए हैं। तो देखिए जो सजा वजा था मैं उसका वीडियो बना ली हूँ। जेठानी भी मेरी बैठ के बस इंतज़ार कर रही हैं कि कब टाइम हो और कब पूजा किया जाए। थोड़ी देर मैं इन लोगों के साथ बैठी, थोड़ा बात की। उसके बाद फिर मैं अपने घर के लिए आ गई हूँ। अपने घर चलूँगी, क्योंकि घर भी मुझे पूजा पाठ करना है मम्मी जी के साथ। देखिए बहुत ही अच्छे से बच्चे सजाए हैं। तो अब मैं अपने घर आ गई हूँ, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, पूजा पाठ का समय हो गया है। अब घर आई हूँ तो पूजा करना था, इसलिए मम्मी बोली कपड़े चेंज कर लो। फिर क्या था, टाइम भी बहुत हो गया था, इस वजह से मैं और मेरी मम्मी हम दोनों लोगों ने कपड़े चेंज किए। फिर दोबारा साड़ी नहीं डाली, बस नाइटी ही पहन ली हूँ। उसके बाद पूजा पाठ हम लोग अपना शुरू कर दिए हैं। भगवान जी को माला पहना दिए हैं, फूल, अक्षत, माला सब चढ़ाएंगे। इसी तरीके से भगवान जी का पूजा पाठ करेंगे। कान्हा जी का आप लोगों ने किस तरीके से कान्हा जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा पूजा पाठ आप लोगों को कैसा लगा, इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे वीडियो पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और आप लोग प्लीज़ कमेंट किया करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। और मुझे बताइए कि आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देखते हैं, इससे मुझे पता चलेगा, मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसलिए आप लोग ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर फूल, माला, अक्षत सब भगवान जी को चढ़ा दिए हैं। उसके बाद फल मम्मी जी और मैं चढ़ा रही हूँ।
सारे फल को चढ़ाऊंगी। खीरा को भी चढ़ाएंगे क्योंकि सबसे मेन तो खीरा ही होता है। बाकी जो मैं भोग बनाई थी भगवान जी को वो सारा भोग भी लगा देंगे। तो धीरे धीरे करके समय भी हो रहा है, टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो गया है। बस अभी हम लोग पूजा कर रहे हैं। थोड़ी देर में जब टाइम हो जाएगा फिर आरती वगैरह भी करेंगे। 12 बजे ही आरती करते हैं। यहाँ पर देखिए चनामृत चूरन जो मैं 2 तरीके का बनाई हूँ, साबूदाने का खीर, हलवा, ये सब भी भगवान जी को भोग लगा दिए हैं। तो पूजा पाठ तो हमारा संपन्न हो गया। इसी तरीके से अब हम लोग जो है आरती करेंगे। अभी जो है भगवान जी का जो जाप करते हैं वो मैं और मेरी मम्मी पहले कर लेंगे, उसके बाद फिर आरती करेंगे। यहाँ मम्मी तुलसी जी को तोड़ के सारे भोग में तुलसी का पत्ता डाल रही हैं, क्योंकि तुलसी का पत्ता सबसे मेन होता है। भोग लगाते हैं तो वो ज़रूर डालते हैं। तो अगरबत्ती दिया भी भगवान जी को दिखा दिए हैं। उसके बाद थोड़ा सा जाप करेंगे, फिर जो है आरती होगा। इसी तरीके से पूजा कंप्लीट हो जाएगा। हो गया। तो अब जो है हरे कृष्णा हम लोग बोल रहे हैं। 21 बार मम्मी बोली कि 21 बार का जाप करना है, इसीलिए 21 बार का जाप किए हैं। उसके बाद अब यहाँ पे टाइम हो रहा है, रात के 12 बज रहा है, क्योंकि मम्मी बोली थी जब 12 बजेगा तभी हम लोग आरती करेंगे। अब हमारा और मम्मी हम दोनों लोग आरती कर रहे हैं। तो इसी तरीके से मेरा पूजा पाठ हुआ। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मैं अगले ब्लॉग में आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। फिर मैं आप लोगों से बहुत जल्द मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।